पेज 9, हाँ पेज 9 निकालिए, पृष्ठ संख्या। हाँ हमने प्रश्न 9 किया है, लेकिन मैंने आपको बोला पृष्ठ संख्या 9, ठीक है। उसमें हमारा है प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 समीक्षात्मक विश्लेषण। चलिए वरदान पढ़िए, प्रश्न 10 में क्या पूछा है, वरदान करिए। ओके मैम। पाठ मेट्रो दिल्ली की जीवन रेखा में कहा गया है कि दिल्ली में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण मेट्रो को चलन में लाया गया। क्या इस कथन को आवश्यकता आविष्कार की जीवन जननी है कथन से जोड़ा जा सकता है? क्या वास्तव में नई अवधारणाएं आवश्यकताओं के कारण ही चलन में आती हैं? आप अपने उत्तर को कारण सहित लिखिए। हाँ अब आपको बोला है कि अपने उत्तर को, अब आपने अपने व्यूज लिखने हैं। देखो मेट्रो को क्या बोला है, दिल्ली की जीवन रेखा। ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, पहले सुन लेंगे उसके बाद लिखेंगे। मेट्रो दिल्ली की जीवन रेखा बन गई, ठीक है। मेट्रो ट्रेन जो थी वो दिल्ली की जीवन रेखा बन गई। क्यों बनी? क्योंकि दिल्ली की भीड़ भाड़ में जो था वो यातायात की समस्या आ गई थी, तो मेट्रो का चलन में लाया गया। जब भीड़ भाड़ बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, तो मेट्रो को चलन में लाया गया, जिससे वो दिल्ली की जीवन रेखा बन गई। अब इसके ऊपर बोला है कि ये कथन सही साबित होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जिस चीज की जरूरत होती है तो वो जो है आवश्यकता ही नए आविष्कारों की खोज करती है, ठीक है। तो आवश्यकता, जब दिल्ली को आवश्यकता थी भीड़ भाड़ से ऊपर उठने की, यातायात की समस्या से ऊपर उठने की, तो यहाँ पर दिल्ली जो थी वो क्या बन गई, इसका आविष्कार मेट्रो जो थी वो एक नया आविष्कार बन गई। तो बोला है कि ये कथन यहाँ पर सही साबित होता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कथन से जोड़ा जाता है, क्या वास्तव में नई अवधारणाएं आवश्यकताओं के कारण ही आई हैं? अब आपसे पूछा गया है कि नई अवधारणाएं जो नई खोजें हैं, क्या वो आवश्यकता के अनुसार ही सामने आई हैं? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जरूरत होती है उसका आविष्कार अपने आप निकल आता है। जैसे अभी कोरोना वायरस आपके सामने एक महामारी आई, ठीक है। आप एक एग्जांपल लेके चलो, कोरोना महामारी आई हमारे सामने, तो देखिए अब हमने क्या करना था, हमने सोशल डिस्टेंस रखना था, लेकिन स्कूलों में ये पॉसिबल नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने नया आविष्कार किया ऑनलाइन क्लासरूम का, ठीक है। तो ये क्या थी एक आवश्यकता थी और एक नया आविष्कार भी बन गया। नहीं तो पहले कहाँ हम फोन यूज करते थे, हमें कहाँ पता था ये सब चीजों का। तो ये क्या निकली, अब जरूरत के अनुसार जो है था वो इसका आविष्कार हो गया, नई चीज बन गई, हमारे सामने नए क्लासरूम आ गए, ठीक है। तो आवश्यकता ही नए आविष्कारों की खोज जो है वो करती है। तो ये कहावत जो है वो बिल्कुल सही साबित हुई दिल्ली के ऊपर भी, ठीक है। ट्रेन जो थी वो एक नया आविष्कार बन गई मेट्रो, और उसका जीवन रेखा भी बन गई। अब अपने उत्तर में इसके कारण लिखने हैं आपने। अब आपने इसके अपने विचार यहाँ पर लिखने हैं, तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं कि दिल्ली में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण मेट्रो को चलन में लाया गया, ठीक है। दिल्ली में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण मेट्रो को चलन में लाया गया। इस कथन को आवश्यकता आविष्कार की जननी है कथन से जोड़ा जा सकता है। इस कथन को किससे जोड़ा जा सकता है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यह बात सच है कि नई अवधारणाएं आवश्यकताओं के कारण ही चलन में आती हैं। पूर्वी राज्य में बढ़ती जनसंख्या में ग्रामीणों को रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर आना पड़ा, और भारत की राजधानी भी से अछूती नहीं रही। बड़ी संख्या में लोग दिल्ली में आने लगे, और दिल्ली की जो जनसंख्या जी थी उसमें तेजी से वृद्धि हुई। जनसंख्या के बढ़ते बोझ के कारण ही दिल्ली की परिवहन व्यवस्था जो थी वो चरमराने लगी, मीन्स उसमें समस्या आने लगी। इसी दौर को सुगम सरल बनाने के लिए परिवहन ने मेट्रो की व्यवस्था को लागू किया, अर्थात मेट्रो ने परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया।
करेंगे बच्चों की स्क्रीन शेयर करूं? मैम आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो। सभी बच्चे ध्यान से सुनिए, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। देखिए, ये आप कोशिश भी कर सकते हैं लिखने की, और जिन बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूंगी, फिर खुद लिखेंगे। मैम आप डिस्कवरिंग से देख के भी लिख सकते हैं थोड़ा सा। जी हाँ, डिस्कवरिंग से भी कर सकते हैं आप। चलिए देखेंगे बच्चों, पृष्ठ संख्या 9 में आपका ये प्रश्न है। तो आपने क्या करना है, शुरुआत आपने कहाँ से की? दिख रही है स्क्रीन सभी को? यस दिल्ली में यस मैम बाढ़ के कारण मेट्रो को चलन में लाया गया। यस बच्चे, बट दिस इज नॉट क्लियर। ये देखिए बेटे, मैम ना क्लियर। अब मैम देखिए, इससे ब्लर हो गया। अब देखिए, आप जूम कर रहे हो तो ब्लर हो जाता। अब देखिए मैम क्लियर है, मैम क्लियर। क्लियर है बच्चे? मैम नाउ क्लियर। पर आपने लिखना खुद है, मैं बस आपको बता रही हूँ, एक आपको आइडिया बता दिया कि आपने ऐसे लिखना है कि दिल्ली में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण मेट्रो को चलन में लाया गया। ठीक है, जब दिल्ली की आबादी बढ़ी तो मेट्रो जो है वो दिल्ली में लाई गई। ठीक है, इस कथन को आवश्यकता आविष्कार की जननी भी कह सकते हैं। ये जो आविष्कार है, इसको आवश्यकता आविष्कार की जननी भी कहा जा सकता है। ठीक है, ऊपर ये प्रश्न में लिखा भी गया है। तो इसमें बोला है कि ये बात सच है कि नई अवधारणाएं आवश्यकताओं के कारण ही चलन में आती हैं। जो नई खोजें हैं वो अब जरूरत के अनुसार ही हमारे सामने आती हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपका कोरोना काल का आ गया। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का। अब देखो, पूर्वी राज्यों में जब लोग जो है बड़ी संख्या में गांव की तरफ आने लगे, नहीं सॉरी, गांव से शहरों की तरफ आने लगे। ठीक है, बड़ी संख्या में लोग क्या करने लगे, रोजगार की तलाश में, काम की तलाश में शहरों की तरफ आने लगे। तो बोला है दिल्ली भी इससे अछूती नहीं रही। लोग दिल्ली में भी यहाँ पर दिल्ली में भी लोग बड़ी संख्या में रोजगार के लिए आए। जब लोग रोजगार के लिए आए तो क्या हुआ, दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि हुई। जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ी तो यातायात में भी समस्या आई। ठीक है, जाम लगने लगे। तो उस समय जो थी वो मेट्रो जो थी वो परिवहन के लिए सही साबित हुई, अर्थात मेट्रो ने इस समस्या का समाधान कर दिया। अर्थात मेट्रो ने परिवहन व्यवस्था को सुगम बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। तो खुद लिखना, लिखिए बेटे, ये हमने प्रश्न में भी किया है। ठीक है, हमने डिस्कवरिंग में भी प्रश्न किया है, ये ऑब्जर्वेशन में भी किया है। चलिए करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन लिख के दिखाता है, लड़कों में या लड़कियों में? चलिए देखते हैं, सबसे पहले लड़कियां दिखाती हैं करके या लड़के? ठीक है, वरदान, सक्षम, यस मैम। रोहन। हाँ चलिए देखते हैं, बॉयज फर्स्ट आते हैं या गर्ल्स? अब देखेंगे बॉयज फर्स्ट आएंगे या गर्ल्स। चलिए, जो कर बैठेगा वो मेरे को रीड करके सुनाएगा। बहुत अच्छे, सुंदर हैंडराइटिंग में लिखे, सुंदर बना के लिखेंगे। I have done ma'am. I have done also निवेदिता ma'am. करिए, चलिए सुनाइए, निवेदिता सुनाइए। दिल्ली 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 में सभी भीड़ भाड़ के कारण मेट्रो में चलन में लाया गया है। इसको आवश्यकता
आविष्कार की जननी है। कथन से जोध यह बात सच है कि नई अवधारणाएं आवश्यकताओं के कारण ही चलने में आती। पूर्वी राज्यों से निवेदिता कैमरा ऑन करके बोली बेटे। यस मैम। हाँ। हाँ। पूर्वी राज्यों से निवेदिता कैमरा ऑन करिए। पूर्वी राज्यों से निवेदिता ने लग रहा है खुद नहीं लिखा है। निवेदिता तेरे को रीड करने नहीं आ रहा है बेटे, खुद लिखा आपने, फिर आपको बोलने नहीं आ रहा है। एक बार फिर से अच्छे से पढ़िए फिर सुनाइए। चलिए हिमानी आप रीड करिए। हिमानी। दिल्ली में भीड़ भाड़ के कारण मेट्रो को चलन में लाया गया। इसको आवश्यकता किया जननी है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बच्चे ऊपर लिखा हुआ है, ये पंक्ति आपको लिखी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होती है जरूरत, जरूरत ही नई खोजों को उत्पन्न करती है। जब हमें जरूरत होती है तभी नए विचार हमारे सामने आते हैं। जब हम जिस चीज की आवश्यकता होती है उसके आगे हमारी जो है आविष्कार सामने आते हैं, अर्थात जिस चीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी हम खोज जो है वो आसानी से कर सकते हैं। इसका उदाहरण आपको मैंने बता दिया। कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस आ गया, ठीक है। और जैसे ये दिल्ली की जब जनसंख्या बढ़ी तो मेट्रो जो था वो इसका नया आविष्कार आ गया। तो देखो बोला है कि आवश्यकता जरूरत ही नए आविष्कारों को जन्म देती है। ठीक है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसका मतलब है कि जरूरत ही नए आविष्कारों को जन्म देती है। ठीक है हिमानी, फिर से रीड करिए। हिमानी बेटे रीड करिए फिर से। हिमानी। फिर से पढ़िए हिमानी। समझ नहीं आया आपको? पंक्ति समझ नहीं आ रही है? हिमानी बताइए बच्चे। I have done ma'am। कोई ऐसा बच्चा जिसको प्रश्न 10 अभी तक समझ ना आया हो? चलिए इशिका कौंडल रीड करिए। इशिका कौंडल पढ़िए बेटे, कैमरा ऑन करके। यस मैम। यस मैम। दिल्ली में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण मेट्रो को चलन में लाया गया। हम इस कथन को जोड़ सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मेट्रो की वजह से यात्रा करना यातायात सुगम हो गया। मेट्रो में न ज्यादा पैसे लगते हैं, जिस वजह से बहुत लोग इसमें सफर तय करते हैं। मेट्रो की वजह से दिल्ली में ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं होती है। बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। दिखाइए, बैक कैमरा से दिखाइए कहाँ लिखा। हाँ बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। थैंक यू मैम। और किसने लिखा है? बॉयज में, लड़कों में किसने लिखा है? पढ़ के सुनाएंगे। लड़कों में वरदान कर लिया, सक्षम, तरुण ने लिख लिया, सूर्यांश राणा। देखो लड़कियों में 3 सुनाइए। दिल्ली में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण मेट्रो को चलन में लाया गया।
इस कथन को आविष्कार की जननी है कथन से जुड़ा जा सकता है। वास्तव में नई सुविधाएं के कारण ही चलन में आती है। पूर्वी राज्यों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रोजगार की तलाश में महानगरों की ओर पलायन हुआ। इसलिए इसी दौरान में शुरू हुई आधुनिक परिवहन व्यवस्था सुगम करते हैं। तो आपने इस प्रश्न को लिखने की कोशिश करनी है। जिन्होंने प्रश्न नंबर 10 कर लिया है वो प्रश्न नंबर 11 ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न 11 में आपसे पूछा है मैम दिमाग का। ओके बेटे। प्रश्न 11 में आपसे पूछा है, पाठ में कहा गया है कि दिल्ली में मेट्रो के चलने से परिवहन व्यवस्था और यातायात में काफी सुधार हुआ। ठीक है, अब इस प्रश्न में क्या बोला है कि दिल्ली में मेट्रो के चलने से यातायात में काफी सुधार हुआ। ठीक है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? अभी देखो, जब पाठ शुरू हुआ था तो बहुत से बच्चों ने बोला था कि हमने मेट्रो में यात्रा की है। तो आप मुझे बताएंगे कि आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? समृद्धि गुप्ता बताएगी। पाठ में बोला है कि दिल्ली में मेट्रो के चलने से जो परिवहन व्यवस्था है वो काफी हद तक उसमें सुधार आया है। ठीक है समृद्धि, तो आपने बताना है कि आप इससे सहमत हैं। समृद्धि गुप्ता। यस मैम। समृद्धि गुप्ता। यस मैम। समृद्धि गुप्ता। मैम। हाँ, क्या आप इससे सहमत हैं? मेट्रो के आने से क्या दिल्ली में यातायात की सुविधा सही हो गई है? मैम, मेट्रो ट्रेन के आने से सुविधा मैम सही हो गई है। कैमरा ऑन करिए समृद्धि, कैमरा ऑन करके बोलिए। मैम, मेट्रो ट्रेन के आने से सुविधा सही हो गई है मैम दिल्ली की। हाँ, बहुत अच्छे। मेट्रो के आने से परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार आया है। ठीक है, दिल्ली में मेट्रो के आने से परिवहन व्यवस्था में काफी सुधार आया है, हम सब इस बात से सहमत हैं। क्या मेट्रो के कारण दिल्ली में लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा मिला है? समृद्धि, क्या जाम से लोगों को छुटकारा मिला? यस मैम, मिला है। एक मिनट रिया सुनिए, पहले सुन लो। तो क्या बोला है, क्या मेट्रो के आने से दिल्ली के जाम से छुटकारा मिला है? यदि हाँ तो किस तरह से, और यदि नहीं तो क्या कारण है? उत्तर लिखना है। यदि आपको लगता है कि हाँ मेट्रो के आने से जाम से छुटकारा मिला है तो आप इसका लिखेंगे। यदि हाँ में है तो हाँ में लिखेंगे, यदि नहीं है तो नहीं में उत्तर देंगे। तो आपने इस प्रश्न की शुरुआत करनी है, दिल्ली में मेट्रो के चलने से परिवहन व्यवस्था और यातायात में कुछ सुधार तो हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन अभी भी बोला है कि कुछ करने की आवश्यकता है। अभी भी कुछ ऐसे जगह है जहां पर यातायात सुविधा सही नहीं है। मेट्रो लाइनों के निर्माण कार्य, क्षतिग्रस्त सड़कें और सड़कों में होने वाली मुरम्मत के कारण दिल्ली में अभी भी कई जगहों पर भारी जाम लगा हुआ है। बहुत अच्छे खुशबू, कई जगहों पर जाम लगता है। ठीक है, मेट्रो और बस सेवाओं के बावजूद परिवहन व्यवस्था में बढ़ती आबादी के कारण तालमेल रखने में सक्षम नहीं है। बढ़ती आबादी के कारण बोला, इसमें तालमेल रखने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक लोग अपने निजी वाहनों का उपयोग करते हैं, जिससे सड़कों पर जाम लगता है। लोग जो है वो निजी वाहनों का ज्यादा उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति एक कार लेकर जाता है, ठीक है, जब ये व्यक्ति जो है वो कार ना ले जाकर अगर बस में जाए, देखो कार में एक व्यक्ति जाएगा और बस में 50 व्यक्ति जाएंगे, तो एक बस और 50 कारें। अगर वही व्यक्ति बस का उपयोग करे और अपनी कार का प्रयोग ना करके, तो इससे क्या होगा, जाम कम लगेगा। ठीक है, तो लोग निजी वाहनों का उपयोग ज्यादा करने लगे हैं, जिस कारण जाम की व्यवस्था जो है वो चरमराने लगी है। यातायात में असुविधा उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो आप प्रश्न 11 करेंगे। चलिए रिया बोलिए, क्या बोल रहे थे? रिया बच्चे बोलिए। मैम यातायात का मतलब क्या होता है?
यातायात बेटे, यातायात मीन्स आना जाना, बसों का आना जाना। ठीक है, यातायात क्या है? जो सड़कों पर वाहन चलते हैं, जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जी बेटे, रिद्धिमा बोलिए। मैम कथन का मतलब कथन, कथन मीन्स ये जो पंक्ति कही गई है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये जो कथन कहा गया है, जो बात कही गई है, कथन मीन्स जो बोला गया है। ठीक है, और यातायात क्या है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो हम बसों का उपयोग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो यातायात है। ठीक है, तो आपने प्रश्न 11 में आपने लिखना है कि दिल्ली में मेट्रो के आने से यदि परिवहन व्यवस्था सही है, तो आप हाँ में उत्तर देंगे कि हाँ, अब जो है वो काफी हद तक जो है वो सड़कों पर जाम कम लग रहा है, यातायात की सुविधा में मेट्रो के काम सहायक सिद्ध हुई है। लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं, कुछ जगहों पर अभी भी जाम लगता है, तो वो किस कारण लगता है? वो कारण है, लोग जो हैं वो निजी वाहनों का ज्यादा उपयोग करते हैं, जिस कारण अधिक से अधिक जाम जो है वो लगता है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर सड़कों की मुरम्मत नहीं हुई है, या सड़कें क्षतिग्रस्त हैं, या कहीं पर निर्माण कार्य चल रहा है, तो उस जगह पर स्वाभाविक है कि वहां पर जाम जो है वो लगेगा। ठीक है, तो आप प्रश्न 10 और 11 पूरा करिए बच्चे। हाँ जी ईशिता बताइए, कर लिया आपने प्रश्न 11? यस मैम। हाँ, आप ऑब्जर्वेशन दिखा के रीड करिए, बैक कैमरा दिखाइए। यस मैम। अब रीड करिए। हाँ, मेट्रो के चलने से परिवहन व्यवस्था और यातायात में काफी सुधार हुआ है। मेट्रो के कारण दिल्ली में लगने वाले जाम से लोगों को छुटकारा मिल गया है, क्योंकि मेट्रो के चलने से ज्यादा लोग मेट्रो में ही जा रहे हैं, जिससे सड़कों पर थोड़ी ही भीड़ हो रही है। लोग कम पैसे देकर मेट्रो की वजह से यहाँ वहाँ जा सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे। तो आपने 2 तरह के विचार आपसे पूछे थे। यदि आपको लगता है कि मेट्रो के आने से यातायात सही हुआ है, तो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। यदि आपको लगता है नहीं, कि भी कुछ जगहों पर इसकी सुविधा नहीं है, तो आप नहीं में उत्तर देकर वहां पर लिख सकते हैं। चलिए, अब बॉयज की टर्न है। कौन, किस लड़के ने प्रश्न 11 कर लिया है? लड़कों में से बताएंगे अभी। शौर्य बेटे, पीछे रह गए आप लोग। प्रियांशु, वरदान, देखो बॉयज पीछे हैं। कोई ऐसा लड़का है जिसके प्रश्न 10 और 11 पूरे हो गए हैं? मयंक, अंश। मैम मेरा 10 वाला प्रश्न हो गया है। और 11? मैम 11 भी कर रहा। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ दीक्षांत बोलिए। मैम मेरी अटेंडेंस ले लो मैम, मेरी बैटरी लो हो गई है। ओके बेटे, तो फोन चार्जिंग पे लगाया दिया करो, गेम कम खेला करो बेटे। मैम गेम नहीं खेलते हैं। तो कैसे हो गई? अभी दूसरी क्लास लगी आपकी। यस मैम। आपको पता है अटेंडेंस आपकी अंत में होगी 10-20 पर। ठीक है दीक्षांत? यस मैम। हाँ, तो दूसरी क्लास है, तो ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ बेटे। कम से कम एक फोन की बैटरी जो है 3 क्लासेस तो आराम से लग जाती हैं। यस। नेट का भी कोई इश्यू नहीं है। नो मैम। हाँ, लगाइए बेटे, लगाइए, प्रश्न करिए। मुझे अभी देखो, लड़कों में किसी ने मुझे प्रश्न 10 और 11 नहीं दिया। जी बोलिए। मैम 11 का नहीं, दीक्षांत म्यूट करिए बच्चे, म्यूट करिए दीक्षांत। हाँ रिया, आप सुनाइए प्रश्न नंबर 10, सॉरी 11। ऑब्जर्वेशन भी दिखाइए, ऑब्जर्वेशन भी दिखाइए। मैम अभी 11 क्वेश्चन नहीं किया। हाँ तो करिए बेटे, करिए। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों। समृद्धि कौन से प्रश्न पर पहुंची? समृद्धि गुप्ता।
मैम रिद्धिमा का। समृद्धि कौन सा कर रहे हो आप? हाँ बहुत अच्छे रिद्धिमा। 11वां। अच्छा चलिए करिए बेटे करिए, बहुत अच्छे। अच्छा जिन्होंने प्रश्न 11 कर लिया है वो प्रश्न 12 सुनेंगे। प्रश्न 12 है आपका, मेट्रो से संबंधित दी गई रोचक जानकारी में कहा गया है कि इसका प्रारंभिक कार्य निर्धारित समय विधि के बहुत पहले ही समाप्त हो गया था। हमने इसमें पढ़ा था कि इसका जो लक्ष्य रखा हुआ था तो उससे पहले ही 3-4 साल पहले ही 2006 में ही इसका कार्य जो था वो पूरा हो गया था। आपके विचार से क्या अन्य सरकारी योजनाएं भी इसी तरह निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त हो जाती हैं? ऐसी योजनाओं में आप किन किन योजनाओं को सम्मिलित करना चाहेंगे? जैसे देखो हमने पाठ में पढ़ा कि मेट्रो का कार्य समय से पहले ही पूरा हो गया, तो वैसे ही सरकारी कार्य ऐसे हैं, कोई ऐसे सरकारी कार्य हैं जो समय से पहले ही पूरे हो जाते हैं? ऐसी परियोजनाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मेट्रो से संबंधित दी गई उचित जानकारी में कहा है कि इसका प्रारंभिक कार्य निर्धारित समय विधि से पहले ही समाप्त हो गया था। ठीक है, अन्य सरकारी परियोजनाओं को भी इस तरह से निर्धारित समय से पूर्व ही समाप्त किया जाना चाहिए। जो सरकारी कार्य है वो भी उनको भी समय से पहले पूरा करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ऐसी परियोजनाओं से नए बन रहे फ्लाईओवर सम्मिलित हैं। एक बार किसी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आरंभ हो जाता है तो वो इतना धीमी गति से चलता है कि उसे बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। इनके निर्माण कार्य की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम और टूटी सड़कों जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो बोला है कि जैसे मेट्रो का कार्य पूरा हो गया है वैसे ही जो सरकार के कार्य हैं वो पूरे हो जाने चाहिए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ठीक है, उदाहरण हम फ्लाईओवर का ले लेते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि पुलों के निर्माण चले हुए हैं, तो इस निर्माण कार्य के लिए बहुत समय लग जाता है, एक ही कार्य के लिए बहुत ज्यादा समय लग जाता है, जिससे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को चाहिए कि जो समय से पहले कार्य हैं उनको समय से पहले ही कर देना चाहिए। हाँ जी नमन बोलिए। नमन तो कोई भी बच्चा बीच में अनम्यूट नहीं होगा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए बच्चे। जिन बच्चों ने प्रश्न 11 और 10 और 11 कर लिया वो प्रश्न 12 भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आज का आपका गृह कार्य प्रश्न 4 है। ठीक है, 10, 11, 12 और 13 दो तो आपने क्लास में पूरे कर लिए, प्रश्न 12 और 13 रह जाएगा, वो आप क्लास के बाद भी कर सकते हैं। मैम आप प्रश्न नंबर 12 भी से समझा सकते हो? बेटे हाँ, इसमें बताया है कि जैसे मेट्रो का कार्य समय से पहले ही पूरा हो गया था। पाठ में हमने पढ़ा, सक्षम सीधे बैठे बेटे। मेट्रो का कार्य जो था वो समय से पहले ही पूरा हो गया था, तो इसमें बोला है क्या सरकारी कार्य और भी ऐसे हैं जो पूरे हो जाते हैं? तो हम लिखेंगे कि मेट्रो से संबंधित जो रोचक जानकारी हमें मिली है उसका कार्य जो है वो समय से पहले ही पूरा हो गया था। ठीक है, अन्य सरकारी परियोजनाओं को भी इस तरह निर्धारित समय से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि इससे लोगों को परेशानी होती है। उदाहरण हम फ्लाईओवर का ले लेते हैं। ठीक है, किसी फ्लाईओवर का निर्माण कार्य आरंभ हो जाए तो वो इतनी धीमी गति से चलता है कि उसे बनने में कई वर्ष लग जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो सरकार को चाहिए कि जो कार्य हैं उनको समय से पहले ही पूरा करना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे मेट्रो का कार्य 3 साल पहले पूरा हो गया था, वैसे ही और भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार को चाहिए कि उनके कार्य भी समय रहते या समय से पहले ही पूरे कर देने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके प्रश्न 10, 11, 12 और 13। ठीक है, 13 में आपको बोला है कि मेट्रो की जीवन रेखा कहना कहाँ तक उचित है। मेट्रो को दिल्ली की जीवन रेखा कहना कहाँ तक सही है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें क्या किया गया है? तो हम लिखेंगे कि राजधानी दिल्ली तथा एनसीआर में रहने वाले लाखों लोगों के लिए ये जीवन रेखा बन गई है। लोगों को यातायात करने की सुविधा के लिए
इसमें श्रम और मुद्रा की बचत होती है। समय कम लगता है क्योंकि ये बड़ी तेजी से चलती है। ठीक है, श्रम मेहनत भी कम लगती है, और मुद्रा मीन्स पैसे भी कम लगते हैं, किराया भी कम लगता है। और दिल्ली की जनता को बसों की भीड़ भाड़ से बचने के लिए ये जो है वो सबसे अच्छा साधन है। मेट्रो सबसे अच्छा साधन बन गई है। और महिलाओं की सुरक्षा के देखते हुए मेट्रो में जो पहला डिब्बा है वो केवल महिलाओं के लिए ही सुरक्षित है। वहां केवल महिलाएं ही यात्रा कर सकती हैं। तो आज आपका कार्य है बच्चों प्रश्न नंबर 10, 11, 12 और 13। ये चारों प्रश्न आपने असाइनमेंट में सबमिट करने हैं। ठीक है, हो जाएंगे? यस मैम। यस मैम। बच्चे यस मैम। अटेंडेंस। मैम बार हाँ, कर लोगे बच्चे प्रश्न 10, 11, 12, 13? यस मैम। मैम। यस मैम। हाँ, तो आपको ये नोटिस बोर्ड में भी डाल दिए जाएंगे। ठीक है, पीपीटी में पहले ही पब्लिश कर दिए गए हैं, तो आपने इनको अच्छे से करना है और खुद करने की कोशिश करनी है। ठीक है बच्चों, खुद लिखने हैं अपने ये समीक्षात्मक प्रश्न है, अपनी समझ के अनुसार आपने इसको लिखना है। अपने व्यूज बताने हैं, अपने विचार आपने इन प्रश्नों में लिखने हैं। ठीक है सक्षम? क्लास में जब आप आगे हो तो ढंग से बैठना है। सक्षम 3041 जब क्लास में आ गए हैं तो क्लास में हमारे पास